नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्कैल्प स्ट्रैटेजी जो कि दो स्ट्रैटेजी को मिक्सअप करके मैंने बनाया है। वो दो स्ट्रैटेजी है PDHL, जिसे हम प्रीवियस डे हाई लो कहते हैं, और दूसरा है ORB, जिसे हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कहते हैं। इन दो स्ट्रैटेजी को मिला करके मैंने थर्ड स्ट्रैटेजी बनाया है। और ये स्कैल्प स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि इसका जो विन रेशियो है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 का है, बट जो विन रेशियो है वो 90% से अबव का है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले PDHL और ORB क्या होता है। इसे हम शॉर्ट में समझेंगे और फिर हम समझेंगे जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है उसे अच्छे से। तो PDHL क्या होता है? प्रीवियस डे हाई लो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सपोज़ प्रीवियस डे में मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट शो किया है दिन भर में, तो ऐसे में जो हाई है वो ये निकल के आता है और जो लो है वो ये निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं, इस हाई को और इस लो को मार्क करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो, चाहे वो ऊपर हो या इसके बीच में हो चाहे नीचे हो, अपने हिसाब से उस पर फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये होता है प्रीवियस डे हाई एंड लो। ये ऊपर वाले को हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई और ये नीचे वाले को कहते हैं प्रीवियस डे लो, और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई एंड लो। ओके, अब देखते हैं ORB क्या होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में क्या होता है कि हम जिस भी टाइम फ्रेम का यूज़ करके ट्रेड कर रहे हैं, सपोज़ 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम वेट करते हैं 9:15 के बाद, 9:15 से लेकर के 9:20 तक एक 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट बनने का। सपोज़ कुछ इस तरीके का कैंडल बना है। अब क्या करेंगे, इसके हाई और इसके लो को हम मार्क करके रखते हैं ताकि आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस साइड हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, ये होता है ORB। अब इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने थर्ड स्ट्रेटजी बनाया है, उसे हम समझते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। सपोज़ प्रीवियस डे मार्केट इस तरीके का मोमेंट कुछ शो किया है। अब ऐसे में क्या करेंगे, हम सबसे पहले PDHL स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के रेंज को हम लोग मार्क करके रखेंगे। ये आप इंडिकेटर के हेल्प से भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी कर सकते हो। अब हम वेट करेंगे एक ऐसे कैंडल का जो कि प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे। ओके, आइदर वो अगर वो ऊपर ओपन हो रहा है तो वो ब्रेक करके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर वो नीचे ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे लो के भी नीचे ओपन हो रहा है, तो उसे ऊपर की ओर वो क्रॉस करना चाहिए। अगर प्रीवियस डे के नीचे ओपन हो रहा है और क्लोजिंग ऊपर दे रहा है तो वैसे में भी वो वैलिड होगा, और यहाँ पे ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है तब भी वो वैलिड होगा। बस ऐसे कैंडल को हमें मार्क करना है जो कि ये जो लाइंस है उसका प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। वो कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वो मायने नहीं रखता है। वो उस पर भी कैसे ट्रेड करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट हमें एक ऐसा कैंडल देखना है जो कि उस लाइन को प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके क्लोज हो गया हो। ओके, वो अगर उसका विक जा करके सिर्फ टच हुआ है तो ऐसे में वो वैलिड नहीं होगा। वो प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए क्रॉस करके। ओके, बट यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो हम सेकंड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ORB, ठीक है, वो एग्जैक्टली ORB नहीं होगा। वो ओपनिंग रेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नहीं होना चाहिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी कैंडल हो चलेगा, बट वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल आइदर वो अपसाइड कम्प्लीटली बन जाए, डाउन साइड कम्प्लीटली बन जाए, वो कहीं पे भी बन जाए, बट क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस करके क्लोज नहीं होना चाहिए, मीन्स उसका ब्रेकआउट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में नहीं होना चाहिए।
मैं अभी चार्ट पे इसे लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा हो। यहाँ पे देखिए इसका विक जो है वो टच करेगा तो चलेगा, बट वो उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। उसका विक अगर टच करके वापस आ रहा है देन इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैंडल को, ऐसे स्टॉक को हम चुनेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ट्रेड कैसे करना है, सपोज़ ये प्रीवियस डे लो का हमने रेंज मार्क करके रखा हुआ था। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कुछ इस तरीके का बना, सेकंड कैंडल इस तरीके का बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, नीचे की साइड ब्रेकडाउन ये दिया है। अब ये कैंडल जो सेकंड कैंडल है वो हमारे लिए वैलिड है, हम इस पर अब ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड कैसे करना है, अब ये जो प्रीवियस डे का मार्क हमने किया था ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, ये कैंडल जो उस उसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ओके, तो अब ऐसे में हम इसे मार्क करके रखेंगे। अब ये जो लाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये कैंडल का हाई और लो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ओके, अब वेट करेंगे किसी भी साइड ब्रेकआउट का, या वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल नीचे ब्रेकडाउन दिया है तो हम सिर्फ डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, हम उसके अप साइड भी ट्रेड कर सकते हैं और डाउन साइड भी ट्रेड कर सकते हैं, जिस भी साइड वो ब्रेकआउट देगा। ओके, अगर वो अप साइड ब्रेकआउट दिया है देन हम तुरंत एंट्री ना ले करके रीटेस्ट का वेट करेंगे, और रीटेस्ट करेगा देन फिर यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे अप साइड। अगर ब्रेकडाउन दिया है नीचे की ओर देन फिर हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, और जब ये रीटेस्ट होगा देन हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, आई होप यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है देन फिर मैं भी चार्ट पे आप लोग को शो करूँगा, वहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो आइए अब चार्ट पे देखते हैं इस स्ट्रैटेजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी ONGC का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का। इस पर दो कंडीशन आएगा, जब एक वैलिड होगा और जब इनवैलिड होगा। सबसे पहले हम एक वैलिड कंडीशन को देखते हैं ताकि अच्छे से हम समझ सकें स्ट्रैटेजी को, और फिर मैं इनवैलिड कंडीशन भी बताऊंगा कि ताकि इससे हमें पता चल सके कि हमें कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वैलिड कंडीशन दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स दिखने को मिल रहे होंगे। यहाँ ऊपर ग्रीन डॉट्स है, नीचे रेड डॉट्स है। ये क्या है, ये मैंने इंडिकेटर के हेल्प से प्लॉट किया हुआ है, जो कि है PDHL, प्रीवियस डे हाई एंड लो। आप इंडिकेटर सेक्शन पे जा कर के सर्च करोगे तो आप लोग को ये ईजिली मिल जाएगा। इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो यहाँ पे मार्क करके दे देता है। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये प्रीवियस डे हाई है, और रेड डॉट्स है वो है प्रीवियस डे लो। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे इस प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में ओपन होता है, और धीरे धीरे करते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे जो सबसे पहला कंडीशन वो है कि प्रीवियस डे हाई या फिर लो का जो रेंज बना हुआ है, जो लाइन हमने मार्क किया हुआ है, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। और जिस भी कैंडल में ब्रेकआउट होगा वो कैंडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, उसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला है, तो इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे, और इसी कैंडल के लो को भी हम लोग मार्क करेंगे। अब वेट करेंगे ब्रेकआउट का, आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में ही हमें इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन को बनाना है। बट हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, और जैसे ही प्रीवियस कैंडल के आसपास आएगा उसी पे हम एंट्री बनाएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है उसी कैंडल के लो पे। आप थोड़ा सा कुछ पैसा बफर दे करके स्टॉप लॉस लगा सकते हो सेफ साइड के लिए, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1:1 या फिर 1:1.5 का रहेगा, जो कि यहाँ पे
सेकंड कैंडल में ही बहुत ही ईजिली अचीव हो गया है। ओके, ये था एक वैलिड कंडीशन जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इनवैलिड कंडीशन, चलिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि ये कैसे कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे ये वर्क करता है और कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड हमें नहीं लेना है। ओके, तो देख सकते हैं ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और यहाँ पे हम एंट्री हमें मिला ही नहीं है क्योंकि ये किसी भी साइड का ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो ये एक इनवैलिड कंडीशन आप बोल सकते हो, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके, अब इसके पहले आते हैं, एक मिनट मैं ये लाइंस रिमूव कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ओके, अब उसके पहले वाले दिन पे देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है उस कैंडल के हाई और लो को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क रहेगा वो ये रहेगा कि इस कैंडल के अब ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउनसाइड ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, डायरेक्ट एंट्री ना बनाते हुए रीटेस्ट का वेट करेंगे और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे क्योंकि डाउनसाइड ब्रेकआउट मिला है उस कैंडल का। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, बट यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल पाया, अदरवाइज़ इसमें भी एक अच्छा टारगेट हमें मिल जाता। ओके, तो ये भी एक इनवैलिड कंडीशन के अंदर फॉल होगा। उसके प्रीवियस डे पे भी यहाँ पे हमें कोई भी वैलिड कंडीशन नहीं मिला है, किसी भी साइड का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके प्रीवियस डे पे चेकआउट करते हैं, इस पे भी हमें एंट्री नहीं मिला है, यहाँ पे एंट्री मिला है। बट यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है जो कि आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैंने जैसा कि कहा था कि प्रीवियस डे हाई या फिर लो का ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे रेड डॉट्स जो है वो प्रीवियस डे लो है। अब देखिए यहाँ पे एक कोई भी कैंडल, एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं इस वाले कैंडल पे क्लोजिंग ऊपर हुआ है और उसका ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल नीचे हुआ है और क्लोजिंग भी नीचे हो गया, ओपनिंग नीचे हुआ है और क्लोजिंग नीचे हो गया, यानी कि ब्रेकआउट तो ब्रेकडाउन तो हुआ है बट दो कैंडल को मिला करके ये ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर ऐसे में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो इन दो कैंडल्स को हम लेकर के चलेंगे, यानी दो कैंडल को हम एक कैंडल के जैसा ट्रीट करेंगे और इन दो कैंडल्स के हाई और लो को हम मार्क करके रखेंगे। इस कैंडल, ये दो कैंडल में से हाई जो रहेगा उसे और जहाँ पे भी लो रहेगा उसे हम मार्क कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला है, यानी नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिला है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और उसी लाइन पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे रीटेस्ट के बाद। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो हमने हाई मार्क किया है वहाँ पे रहेगा और विन रेशियो जो टारगेट रहेगा वो 1:1 या फिर 1:1.5 का रहेगा, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया है। अब इसके पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिल रहा है। इसके प्रीवियस डे पे देखिए यहाँ पे एक इनवैलिड कंडीशन है। यहाँ पे आप लोग को देखने क्यों मिल रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बट जैसा कि मैंने सबसे पहला रूल बताया था कि सबसे फर्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं जो 9:15 का कैंडल है उस पे ही हमें ब्रेकआउट मिल गया है प्रीवियस डे हाई का। तो ऐसा कंडीशन हम अवॉइड करेंगे, ये इनवैलिड में आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद भले ही हमें एक वैलिड कंडीशन मिल रहा हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, बट वहाँ पे हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। उसके पहले देखते हैं, यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिल रहा है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था जो एक वैलिड कंडीशन है जहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। इसके पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमें और इस वाले कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक मैंने आपको वैलिड इनवैलिड दोनों कंडीशन बताया है और देख सकते हैं अभी तक इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट बहुत ही कम।
क्योंकि इसका विन रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, 90% से लगभग अबव का है। और आप लोग इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, बट उसके पहले बैक टेस्ट ज़रूर करना। आप खुद से इस पे बैक टेस्ट करना, देखना, अच्छे से समझना इस स्ट्रैटेजी को, तभी इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना। और आप जिस भी स्टॉक पे इसे बैक टेस्ट कर रहे हो उससे अच्छे से बैक टेस्ट करके अच्छे से समझ लेना कि उस स्टॉक पे ये कैसे वर्क कर रहा है। और अगर स्ट्रैटेजी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।